जय नमस्ते। तुमशनंदयानंद मम शेदिनंद सहा परमित पदविंद भव नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपति गुपति ज्ञान सरिकार तारण धरण सम मुनि गुरु संसार निवा धम्मच्युत जिनवरे हर कलियर कह जो है विनाश भविष्यो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री भक्ति ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमं भावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण। नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी सभी जीवों को अपने स्वरूप में रमण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। भैया तारण स्वामी तो एक ही बात कहते हैं, इष्टम च परम इष्ट। इष्ट में भी जो परम इष्ट है, परम शब्द लगाने से उस बात का महत्वता श्रेष्ठता बढ़ जाती है। परम का अर्थ ही श्रेष्ठ होता है। तो क्या कह रहे हैं भैया, इष्ट में भी जो इष्टता करने योग्य श्रेष्ठ है वो अपना सब। देखो भाई अपन तो कहते हैं मोक्ष मार्ग या फिर आत्मा की बात या फिर तत्व की चर्चा इष्ट है। इन साधनों में भी जो इष्ट है वो अपना परम इष्ट स्वभाव। देखो इष्टम च परम इष्टम, इष्टता प्रकट हो गई भैया काय की परम इष्ट स्वभाव। भैया वो जो परम इष्ट स्वभाव है, परम श्रेष्ठ स्वभाव है, अपने को उसका पता मिल जाएगा कि वो है कौन, कहाँ है भैया। जो इष्ट में भी परम इष्ट है वो कहाँ है। और तारण स्वामी कह रहे हैं इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम। और यदि भव्य आत्मा हृदय से यदि उस परमात्मा को इष्ट मानोगे, इष्ट जानोगे, तो क्या होगा भैया, विगत अनिष्टम, सारे अनिष्ट अमंगल नष्ट हो जाएंगे। देखो बात वही है जो अभी अपन थोड़ी देर पहले सुन के आए कि नंद मऊ आनंद मऊ। भगवान आत्मा अपने नंद आनंद में स्वभाव को इष्ट मानोगे तो क्या होगा, सारे अनिष्ट भाव अपने आप बदल जाएंगे। कह रहा हो कि आनंद में हूँ, चैनंद में हूँ, परमानंद में हूँ, सुख स्वरूपी हूँ, ऐसा कह रहा हो कि मैं आनंद स्वरूप वाला हूँ, तो तारण स्वामी कह रहे हैं अमी रमण तम मुक्ति पाओ। अमृत रसायन में रमण करो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हो लेकिन उस आनंद में रह नहीं रहे। कह रहे हो कि ज्ञानानंद स्वभावी, लेकिन रह नहीं रहा आनंद। यदि जैसा कह रहे हो वैसे रहते तो बात अलग हो जाती। वही तो आप जैसा कह रहे हो कि नंद में हूँ, आनंद में हूँ, नंद आनंद में मेरी आत्मा का स्वभाव है भैया, वैसे प्रसन्न रहते, आनंद में रहते। जब आनंद में स्वभाव है तो ज्ञानानंद स्वभाव ही हूँ, तो ज्ञान के आनंद में रहो तो कर्म अपने आप खिप जाएंगे भाई। जब मैं ज्ञानानंद स्वभाव ही हूँ तो आत्मा के आनंद से कर्मों का क्षय होता है, क्योंकि अपन आत्मा का आनंद लेंगे तो कर्म गलेंगे भाई। और यदि भैया अपन आत्मा का आनंद ले रहा है तो कर्म जहाँ के तहाँ स्थिर। काय का आनंद ले रहा है, देखो इंद्रिय विशेष सुख में आनंद मानेंगे, सुख नहीं है वो, लेकिन कहने में संसारिक जीवों की भाषा में क्या इंद्रिय सुख को जो रौद्र ध्यान में जो आनंद आ रहा है, हिंसा नंदी, चौर्य नंदी, मिशा नंदी,
यदि इन रौद्र ध्यानों को में आनंद मानेंगे, तो जहां आनंद मानेंगे वहां भैया अपना उपयोग लगेगा। तो अपना उपयोग कहाँ लगता है भैया? इंद्रिय विषय कसाय राग आदि परिणाम में लगता है। तो क्या होगा? कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है, कुछ नहीं। कर्मों से जुड़ान हुई तो कर्मों का आश्रय होगा, वो आत्मा से जुड़ान हुई तो कर्मों का नाश होगा। तो जय इतनी सी बात तो समझ में नहीं आ रही जीव को कि जब तक अपन नंद आनंद में अपने स्वभाव में नहीं रहेंगे तब तक इन कर्मों से निजात अर्थात मुक्ति मिलने वाली नहीं। मुक्ति मिलेगी आत्मिक आनंद से, मुक्ति मिलेगी स्वभाव के आनंद से, अपने ज्ञानानंद स्वभाव के स्मरण से मुक्ति मिलेगी। अब अपन क्या कह रहे हैं भैया? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, लेकिन उसकी आनंद रूप अनुभूति को नंद आनंद में हूं कह तो रहे, लेकिन उस आनंद में प्रसन्नचित्त रह नहीं रहे। दिन भर लगे विकल्पों की उधेड़-बुन में, दिन भर लगे चिंता में, दिन भर लगे आकुलता में, कह रहे नंद आनंद में हूं। क्या कह रहा है? मैं आत्मा नंद आनंद में हूँ, चैनंद स्वभाव वाला हूँ, परमानंद स्वभाव वाला हूँ, ऐसा कह रहा है। वीतराग भाव मेरा है, लेकिन करने में लगे राग देश। बस अब विपरीत करने में लगे तो क्या हो रहा है भैया? कर्मों का आश्रय हो रहा, बंद हो रहा है। बस देखो देखो कितनी सरल सी बात है। इष्टम अनमोह, बस इतनी सी बात। यदि इष्ट की अनुमोदना करोगे तो विगत अनिष्टम, अनिष्ट बिलाए बिना नहीं रहेगा। कितना स्पष्ट दृष्टिकोण है, ऐसे साफ नजरें, साफ नजरें, पवित्र नजरें। ये कितनी पवित्र नजरें हैं, कितना साफ दृष्टिकोण है भैया। क्या ये अनमोह इष्टम, इष्ट की अनुमोदना करोगे आप अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में, अपने अंतर्भाव में शुद्धता से इष्ट स्वभाव की अनुमोदना करो, इष्ट भाव की अनुमोदना करो भगवान जी। क्या होगा? इष्ट भाव की अनुमोदना करोगे तो अनिष्ट जड़ से अलग हो जाएगा भैया। और फिर क्या दिखेगा भैया? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अपना इष्ट भाव झलकेगा। लेकिन जीव को अनिष्ट की रुचि है ना, इसलिए जीव का उपयोग बार बार अनिष्ट की ओर जाता है। देखो भैया, अभी जो निमित्त है, संयोग है, कर्म की धारा चल रही है, नाना प्रकार के संयोग मिल रहे हैं, ये नाना प्रकार के संयोगी भाव का परिणमन चल रहा है। ये सब बात बाहर की हुई है, सब बाहर की बात है, ये सब बाहर चल रहा है। जो कर्म संयोग चल रहा है, कर्म के निमित्त चल रहे हैं, ये सब बाहर की बात है, ये सब बाहर चल रहा है। लेकिन भगवान जी ये बाहर चलते हुए परिणमन में जो अपनी रुचि है, रुचि ठहरी हुई, ये बाहर चलने वाले जो परिणमन है, इसमें जो जीव की रुचि ठहरी हुई है, जीव को वो रुचि अपने उसके ज्ञान में झलकती है। देखो ऐसे देखो, अपन अभी मान लो तत्व चर्चा कर रहे हैं और मान लो अपने को गुलाब जामुन खाने की रुचि है ना, तो गुलाब जामुन अपने ज्ञान में यहाँ झूल जाएगा, उसका रस अपनी जिब्बे में झूल जाएगा। यदि अपने कोई सुंदर वस्तु पसंद आ जाए, मान लो आप मार्केट में निकलते निकलते कोई अच्छी चीज देखी थी आपने, वो आपके चित्त को भा गई, क्या भैया वो चीज खरीदनी है, या उस चीज को आप दिन भर अपने स्वप्न में देख रहा वो मेरी वस्तु है, वो चीज मुझे लानी है, वो मुझे खरीदनी है। जिस चीज को आप दिन भर अपनी रुचि में संजो रहे हो, तो आप यहाँ बैठो तत्व चर्चा सुनो, लेकिन भगवान जी चर्चा सुनते सुनते आपके उपयोग में वही वस्तु झलक जाएगी, चित्त में वही पुद्गल आकार आकृति झलक जाएगी। क्यों झलकेगी भैया? वो कसाय भाव, वो राग का भाव, वो द्वेष का भाव, वो क्यों झलकेगा भैया? ये कहो ना, जुड़े तो अपन बात की बात है, अभी जुड़े नहीं, अभी तो चित्त में रुचि में ही वो निवास कर रहा है, तो जुड़े ही हुए हैं, हटे ही कहाँ। देखो ये दो प्रकार की बात करते हैं। एक वो आत्मदृष्टि ज्ञानी साधक होता है जो जुड़ान तोड़ने का पुरुषार्थ करता है, और एक वो मिथ्या दृष्टि साधक होता है, साधक कहाँ, वो तो बाधक ही। एक वो मिथ्या दृष्टि जीव होता है जो अनादि से जुड़ा ही है, जो वहां से हटने का कोई प्रसाद करते ही नहीं। तो जो जुड़ा ही हुआ है उसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो हटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके लिए है चर्चा। जो उन पर्याय भावों से, उन राग आदि विकारों से, उन कर्म और कसायों से हटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके लिए अपन चर्चा करेंगे। अगर अपने लिए अपन चर्चा करेंगे तो अपन क्या चर्चा कर रहे हैं भैया कि गुरुदेव कह रहा है क्या इष्ट में परम इष्ट अपना वीतराग भाव है, और इष्ट की अनुमोदना करोगे और अनिष्ट का नाश हो जाएगा।
अब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो अब अपन अपने अंदर में देखें, अपन आंख बंद करके विचार करने की कोशिश करें भैया। देखो मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। देखो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों में आया है कि ईष्ट मेरा वीतराग भाव है, ये रागादि विकारी परिणाम मेरे नहीं है, मेरा तो निश्चैतन्य वीतराग पद है। अब देखो इतना अच्छा विचार कर रहे हैं, इतना अच्छा चिंतन कर रहे हैं, इतनी अच्छी अपन तत्व की देशना सुन रहे हैं। अब आप ये देखो कि यहाँ यही चर्चा सुनते सुनते यदि आपको और किसी वस्तु की रुचि है, तो आप जैसे ही चिंतन कर रहे होगे ना, तो यहाँ से मन उछटेगा और आपको वो वस्तु प्रत्यक्ष झलक जाएगी। इसमें तो आश्रय हो रहा हो ना, अपन विचार कर रहे हैं तो आश्रय हो रहा हो। शुभ और अशुभ की अपेक्षा है वो आश्रव तो, लेकिन आश्रव तो विचार करने में शुभ करोगे तो भी होगा, अशुभ भी करोगे तो भी होगा, लेकिन बात इतनी है कि वो तो वस्तु तो झलकी ना, विचार कर रहे थे वो भी, हम ये नहीं कह रहे कि वो आत्मा की बात थी, वो आत्मा का चिंतन भरता, लेकिन आपको रुचि जिस पर पदार्थ की थी वो झलका कि नहीं झलका। अब अपन कह रहे हैं कि आत्मा ईष्ट है, आत्मा को ईष्ट चिंतन कर रहे हैं, वो झलक रहा है उद्गल। अब अपन ये कहेंगे भैया कि हमें आज तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, हमने आत्मा को देखा नहीं, इसलिए वो आत्मा नहीं झलक रहा और पर वस्तु झलक रही है। ये ऐसा नहीं है, आपने को आत्मा की रुचि नहीं है इसलिए वो आत्मा झलक नहीं रहा। क्यों? आत्मा तो गुणों के चिंतन रूप भी झलक सकता था, आत्मा तो बहुमान के रूप में भी झलक सकता था। अरे भगवान की वाणी सुन के भव्य के हृदय प्रसन्नता भी तो आती है, और उस प्रसन्नता के बल पे अपना उपयोग अपने आत्मचिंतन में लग जाता। और भैया वो जो पर पदार्थ है, जो पर वस्तु है, जो अपने चित्त में थमी हुई है, जो कसाय का भाव है, किसी भी देश का भाव है, जो अपने चित्त में थमा हुआ है, वो भाव तो अलग होना है ना, उसी से जुड़ान तोड़ना है। देखो जुड़ान काहे तोड़ना भैया? अच्छा एक बात बता, जुड़ान काहे तोड़ना? जो आपकी धारा है और उसमें भी जिसमें आपकी विशेष आसक्ति है, उन धाराओं से जुड़ान तोड़ना भाई। कर्म धारा तो चलेगी ना, संयोग में जो कर्म धारा है वो कर्म धारा तो चलेगी, लेकिन आपकी उसमें जो विशेष आसक्ति है जिन वस्तुओं में, जिन पदार्थों में, उन विशेष आसक्ति युक्त पदार्थों में एकत्र तोड़ना, जुड़ान तोड़ना। जुड़ान कहाँ से टूटेगा? जहाँ आसक्ति वहीं से तो तोड़ोगे, और जहाँ आसक्ति नहीं है वहां से जुड़ान है ही नहीं। मतलब है ही नहीं, मतलब वो परिणाम तो सामने से निकल जाता है, अपने कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता उसका। लेकिन देखो देखो भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन पदार्थों की आसक्ति नहीं है, अज्ञानी जीव तो उनसे भी जुड़ा हुआ है, ये समझ लेना कि जिनकी आसक्ति नहीं उनसे हम नहीं जुड़े तो सबसे ही है। जब तक आत्म स्वभाव की प्रतीति नहीं है तब तक पर्याय का जितना भी परिणाम चल रहा है, परिणाम में जो भी धारा चल रही है, जीव उन सबसे जुड़ा ही हुआ है, सबसे जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आत्म श्रद्धान प्रकट हो जाता है, तत्व श्रद्धान प्रकट हो जाता है, तो जीव को जो सामान्य धारा रहती है उनमें तो आत्मा की प्रतीति रहती है। जैसे अभी तत्व चर्चा कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आत्मा को याद करने में। अच्छा बता, अभी अपन तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, तो मैं गायक परमात्मा हूं, ऐसी स्मृति में कोई बाधा है क्या? फिलहाल नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि सामान्य स्वभाव का परिणमन चल रहा है, तत्व की देशना सुन रहा है, तो अपने आप ही ये स्मरण बना हुआ है। क्या स्मरण बना हुआ है? कि मैं गायक तत्व परमात्मा हूं। सहज ही स्मरण है भैया। अब इस समय कोई बाधा नहीं है भैया। लेकिन अब भी हाली नीचे चले जाए, वे नीचे चलते समय भी यदि अपन तत्व चर्चा करते हुए जा रहे हैं या अंतरात्मा का भेद ज्ञान करते हुए जा रहे हैं, तो भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन बाहर कोई घटना घट जाए, कोई आपका क्या बोलते हैं, कोई विषय निकल आए विवाद का, तो क्या होगा भैया? जब कसाय भाव आएगा, तो उस कसाय भाव की विशेष रुचि में, चाहे भोग के परिणाम हो, चाहे राग के हो, चाहे द्वेष के हो, चाहे कर्तव्य के हो, जब वो परिणाम आएगा, कसाय का भाव आएगा, तब उस कसाय परिणाम की विशेष रुचि में आप अपनी आत्मा की प्रतीति का नाश करोगे, और आत्मा प्रतीति का नहीं, आप अपने व्यवहार का नाश कर दोगे। भगवान आत्मा क्या सर्वज्ञ भगवान की वाणी में क्या आया भैया? क्या आया है कि क्या, जैसे क्या है कि भैया देख के चलना चाहिए, लेकिन यदि आपको कसाय आएगी ना, तो आप नीचे देख के चलना बंद कर दोगे। भगवान की वाणी में आया कि मधुर वचन बोलना चाहिए, तो आपको क्या होगा भैया? जब परिणमन आएगा तो आपके अनर्गल शब्द निकलने लगेंगे। वो कह रहे हैं कि 18 क्रियाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपको वो आसक्ति का भाव आएगा,
आप उससे विपरीत हो जाओगे। ठीक है, शील आदि का पालन करना चाहिए, लेकिन जैसे आपको अपनी आसक्ति का भाव आएगा आप कुशील आदि का सेवन करने लगोगे, आप या हम कोई भी हो। तो क्या हो रहा है भैया? हाँ, आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, कब तक सुन ले। हाँ बोलिए, 2 प्रश्न होगा। देखो भैया, आपने पहला प्रश्न ये किया कि ऐसे भाव आ रहा है तो हो रहा है क्या, ऐसे कर्म का उदय आ रहा है तो हो रहा है क्या। देखो भैया, कर्म का उदय तो चल ही रहा है जीव के साथ, लेकिन जीव की स्वयं की आसक्ति भी तो है। कर्म का उदय मतलब क्या भैया? कर्म का उदय क्या कहलाएगा? सामने निमित्त उपस्थित हुआ, मतलब सामने कोई स्त्री निकल रही भैया, उसे देख के आपके भाव खराब हुए, तो भैया क्या उस निमित्त से हमारे भाव खराब होने थे? तो क्या ये जो भाव खराब हुए, तो भैया ये क्या कर्म का उदय था क्या? नहीं था। भैया वो स्त्री को देख के यदि आपके परिणाम बिगड़े भी तो कर्म का उदय आया भी, तो आपकी स्थिति ये थी कि आपको उन परिणामों में बहना नहीं था। अपना पुरुषार्थ यही था कि अपने को उन परिणामों में बहना नहीं था, उन परिणामों को तुल नहीं देना था। लेकिन आसक्ति होती तो क्या होता है कि अपन सारा विचार भूल जाते हैं और उन विचारों में, उस आसक्ति में, उस निमित्त के साथ घंटों के लिए तन्मय हो जाते हैं, अपन उस विकल्प में डूब जाते हैं। तो ये क्या हुआ? जुड़ान हुआ। स्थिति अलग रहती, ज्ञानी और अज्ञानी थे। हम अज्ञानी, अब वही तो यही तो चिंतन चल रहा है अपना, कि अपन क्या होता है जब अज्ञानता सिरमौर होती है, ज्ञानी भी बह जाते हैं। अपन कितने आगम उदाहरण पढ़े, जब अज्ञान धारा सिरमौर होती है तो बड़े बड़े ज्ञानी भी रह जाते हैं भैया। और भैया बड़े बड़े ज्ञान और भैया ऐसे जीव भी है जो इन कर्म धाराओं को चुटकी में निकाल देते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी योग्यता पात्रता है। अपन तो अपनी बात करें तो क्या करना भैया अपने को, कि भैया अपन ने ये तो समझ लिया कि निमित्त मिला, भाव मान लो कर्म जैसे आ भी गए, तो लेकिन उसमें सदाचार, सुरक्षा, भेद ज्ञान या संयम कि जिन्हें भगवान की आज्ञा को याद करना, ये कुशील भाव है और नर्क ले जाएगा, ये अपना कर्तव्य था। यदि ये कर्तव्य अपना नहीं हुआ और अपन साध व्यसन में रम गए, तो दूसरा थोड़ा सरल उदाहरण दे, उदाहरण आप लोगों को झेलेगा नहीं, स्त्री वाला। जैसे किसी को व्यसन सिगरेट पीने की आदत, दारू पीने की आदत है, कोई दारू पीता, भैया कोई दोस्त मिला रास्ते में, कोई मिला और उसके साथ मदिरा पान, भैया मदिरा ली, तो भैया क्या हुआ? अब पीने की या गुटखा खाने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, क्या हुआ भैया? जैसे ही वो उसका रसिया मिला, एक दूसरा गुटखा खाना पाउच खाने वाला मिला, तो उसने मला, उसने फाका और आधा अपन ने, क्या हुआ? निमित्त मिला, निमित्त मिला, निमित्त के अनुसार परिणाम आए, परिणाम के अनुसार परिणमन हो रहा है। और अब ये बताओ, इसमें ये आज्ञा किसको याद आई? ये व्यसन है भगवान जी, ये 7 व्यसन है और इन व्यसनों से दुर्गति का बंध हो। कार्य करता है कि मतलब निमित्त के कारण करता है? भैया निमित्त है, कर्म का उदय भी निमित्त है, भाव, उसके भाव बिगड़ना भी निमित्त है, भाव बिगड़ना भी निमित्त है, कोई बड़ी बात नहीं। कर्म उदय से भाव वैसे हो सकते हैं, लेकिन अपनी समाल ना होना, समाल ना होना, अपना मूर्छित हो जाना, अपनी समाल ना होना, उस भाव से ना हटना, उस परिणमन से ना हटना, उस निमित्त से ना हटना, उसमें तन्मय हो जाना, ये जीव की गलती है। और तब तक हट है इन निमित्तों से, जब तक जुड़े, जब तक उनको कुछ नहीं हो। बस अब यही बात कह रहा है, यही आपने पूछा था, ऐसा होता क्यों है? ऐसा एक उदाहरण है, एक मुनि महाराज को नाम हो याद नहीं आ रहा, वो चक्का लगा, माघनंदी मुनि रहा, सबको याद है। तो क्या कह रहे हैं, वो जो हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा होता है, इसके 2 कारण हैं। एक तो अनादिकाल का संस्कार, आप तो कर्मों के ऊपर दोष लगा दो इसलिए होता है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम स्वयं इस आत्मा के रसे नहीं है भैया। हम केवल तीन चौकी के अभाव वाले मुनि महाराज, उन्हें देवी कर्म धारण गए भैया। कर्मों का उदय तो रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती पड़ी? रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती? बस फिर अब क्या प्रश्न करोगे आप? तो क्या कह रहा है कि जो निमित्त संयोग है वो तो निश्चित ही है, उन्हें कोई नहीं बदल सकता भाई। तो
जब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, कर्म की धारा का वेग आता है, लेकिन भगवान आत्मा कर्म की धारा का वेग आने के बाद जो जीव सावधान है, जो सचेत है, वो उसमें बार बार नहीं बहते, रोज रोज नहीं बहते। कर्म का उद्देश्य कहलाता है कि भाई आज आपको गुटखा खाने की लत लग रही है, आज आपने खा लिया, लेकिन कल से दृढ़ निश्चय से त्याग कर दिया, अब गुटखे को आप छूओगे नहीं। तो ये कह रहे भैया कर्म धारा तीव्र आई थी और चली गई, और आप रोज मल मल के खा रहे हो तो, और दिन में 6 बार मल मल के खा रहे हो तो फिर क्या हो गया? कर्म धारा। ये तो अपनी अज्ञानता है, अपनी रुचि है कि अपन उसे खुद 6 बार मलते हैं और 6 बार खाते हैं। ये तो अपनी रस है, अपना रस परिणाम है भैया उस व्यसन के प्रति। तो अब ये व्यसन के प्रति रस परिणाम है। अब इसे क्या कहोगे भैया? ये तो अनादिकाल का संस्कार है, हम अनादिकाल संसार में रहे। आपने संस्कार तो कह दिया, व्यसन की आदत संस्कार तो कह दिया, लेकिन ये तो कहना भूल गए इसकी हमें वर्तमान में रुचि है, हम इसे छोड़ना भी नहीं चाहते, हम इससे हटना भी नहीं चाहते, हम इस निमित्त से बचना भी नहीं चाहते, हम भावना भी नहीं भाना चाहते कि भैया गुरुदेव ये व्यसन है, ये श्रावक पने को नाश करने वाले हैं, ये हमारी आवृत्ति की भूमिका को नष्ट करने वाले हैं। और यदि हम आवृत्ति भी नहीं हो पाए, 18 क्रियाओं का पालन भी नहीं कर पाए, आवृत्ति भी नहीं हो पाए, तो हमारा नरक तो निश्चित ही है। पेट में गैस बन रही है, वो सब छोड़ो, सब बात। तो जिसको जिस चीज की रुचि है, जिस चीज की आसक्ति है, अब महा कराओ प्रसाद भी, महाप्रसाद करो, जहां रुचि है वहां प्रसाद करो। आपको बोलने की आदत है भैया, आप अनर्गल बोलते हो, तो आप अपनी जिब्बे में गड्ढोल पे बताओ, मौन रह के बताओ। आप दूसरे को सलाह देना बहुत सरल है कि तुम ऐसा मत करो, भैया जी आप ऐसा बोलते हो, प्रवचन में ऐसा बोल देते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरों को सलाह देना बहुत सरल है, खुद 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 लागू करके बताओ। उसको समझना जाना चाहिए, बांटना, सलाह बांटना सरल है, फ्री की बट्टी ना हो, लेकिन जब खुद अपनी अंतर की बात करो, खुद अपने चिंतन की बात करो, तो स्वयं जुड़ान तोड़ के बताओ। भाई देखो हम तो बहुत अच्छे भैया, सफेद कपड़े पहनते हैं, घर गृहस्थी में नहीं रहते, बढ़िया चैत्यालय में रहते हैं, बढ़िया आत्म साधना करते हैं। भैया तुम भी एक काम करो, चैत्यालय में रहने लग। तो कहना भैया क्या है, तुम वहां घर गृहस्थी में नहीं रह रहा है तो तुम्हारे लिए कहना सरल है, लेकिन तो चैत्यालय में लेकर तुम 24 घंटे ध्यान में डूबते हो क्या, ये बता दो पहले। चैत्यालय में रहते तुम दिन भर रात ध्यान में डूबे रहते हो का? नहीं, वो तो नहीं डूबे रहते। तो कहना क्या फायदा यहाँ रहने का, क्या लाभ? भाई कोई लाभ नहीं है। हम घर में जब विकल्प करते हैं और तुम मंदिर में बैठ कर विकल्प करते हो, विकल्प तो दोनों ही कर रहा है ना भगवान जी। तुम अशुभ कर लेते हो, हम शुभ कर लेते हैं, इसकी भी गारंटी नहीं। विकल्प में ये बात भी सही है कि तुम मंदिर में बैठ कर अशुभ विकल्प कर रहे हो, कौन सी नई बात? कोई नई बात नहीं। तो भगवान आत्मा कहना क्या है कि अपने जीवन में जो संस्कार नहीं होते तो अपन उसके लिए दूसरे को सलाह दे देते हैं, भैया तुम काले कपड़े क्यों पहनते हो, हम सफेद पहनते, सफेद पहना करो। तो अपने को काले कपड़े की आसक्ति नहीं है, लेकिन जिसे काले कपड़े की आसक्ति है उससे पूछो। तो यहाँ इतना समझाना चाह रहे हैं भैया, अपने को जिस चीज की आसक्ति नहीं है उसके लिए तो दूसरों को सलाह बांट देते हैं, लेकिन जो एव अपने में है, जो आसक्ति अपने अंदर में है, उस एव को छोड़ के बताओ तो माने कि भैया इष्टम चा परम इष्ट, इष्ट में भी परम इष्ट कौन क्या है? अपना गायक भाव, बिल्कुल शुद्धात्मा, बिल्कुल अनमोय ममलाम ज्ञान से कारम। भैया जब अपन अपने ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करेंगे, अपने ममल ज्ञान स्वभाव का सहकार करेंगे, तो तारण समय कह रहे हैं इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम। इष्ट की अनुमोदना करोगे, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, तो समस्त अनिष्ट भाव अपने आप बिल्हा जाए। बात तो सम्यक की रुचि की है, बात तो संकल्प की है कि मैं जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से बाहर एक कदम भी नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी गहरी भावना कि जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान ने जो हमारी भूमिका कही है, सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान के अनुसार जो हमारा चारित्र कहा है, इस भूमिका का आप जहां बैठे वहां का, हम साधु की बात नहीं कर रहे, जिनेंद्र भगवान के अनुसार जो हमारा चारित्र कहा है, उस मर्यादा से एक कदम बाहर नहीं रखेंगे भैया। प्राण चले जाए, भगवान की आज्ञा का जीवन
ना जाए। ये मनुष्य भाव भगवान की आज्ञा से जीने के लिए मिला भाई। मन वचन काया के व्यवहार में भी भगवान की आज्ञा लागू हो जाए तो भगवान जी अपने आप ही जीवन आनंद में और अमृत में हो जाए। अमी रमण तब मुक्ति पाओ। यदि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को पालन करे, उस अमृत रसायन में रमणता का भाव करे तो मुक्ति पाओ भैया, मोक्ष मार्ग अपने आप मिलेगा, भाव अपने आप विशुद्ध होंगे, जीवन में अज्ञान का अंधेरा छटेगा और ज्ञान का सूर्य अपने आप खिलेगा भैया। लेकिन कब? जब जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन जीने की भावना हो भैया। लेकिन अपन जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के साथ जीवन नहीं जीना चाहते तो फिर क्या करना चाहते हैं भैया? जिनेन्द्र भगवान की बात तो सुनना चाहते हैं लेकिन उसे हर पल अपने जीवन में जीना नहीं चाहते, उतारना नहीं चाहते और आचरण में नहीं लाना चाहते। ये बात तो अलग है, ये भावना भी नहीं होती। पता अच्छा दिन में आप इतना बता दो, दिन में ये भावना कितने बार आते हो? जिन भगवान की आज्ञा में रहूं, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार चलूं। और याद रखो मायाचारी सहित गवाते हो या सच्ची भावना सहित गवाते हो? कह रहे हो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में रहूं, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार चलूं और कर रहे हो खूटापाती। समझ गए ना? हाथ जोड़ के कह रहा हो हे सर्व भगवान मैं आपकी आज्ञा में रहूं, मैं आपकी चरण शरण में हूं, चत्तारी शरणम पवज्जामि, 4 ही शरण लेने योग है, मैं आपकी शरण में रहता हूं। मुंह से कह रहा है भगवान जी ये भगवान मैं आपकी शरण में रहूं, बस खत्म। विकल्प चले भी तो चले, बुद्धिपूर्वक आचरण क्रिया करते हैं जो भगवान की वाणी से विरुद्ध है। हम कह रहे चलो भाव की छूट भी दे दी, चलो भाव अपनी योग्यता से हो रहा है, वो क्रिया करते हैं। अब ये क्रिया भी अपनी योग्यता से हो रही, शरीर का परिणमन होना था तो हो गया। वाह गजब बात है। ज्यादा ज्ञानी होने का ज्यादा नुकसान है। ज्यादा ज्ञानी तो मध्यम है। अब वही तो कह रहा है वो ज्ञान का अजीर्ण है, अजीर्ण। तो जब वो ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है तब ऐसे ही होता है। ज्ञान को अजीर्ण तो मानी व्यक्ति को हुई, ज्ञानी हो तो होता ही नहीं। वही तो कह रहा है वो ज्ञानी नहीं ना, अजीर्ण है उसे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? अच्छा देव यही कह रहे हैं भगवान जी, इष्टम चा परम इष्टम। इष्टम इष्टम इष्ट में परम इष्ट अपना स्वभाव है और इष्ट अनमोय विगत अनिष्टम। और बिना इष्ट की अनुमोदना के 3 काल में अनिष्ट भाव का नाश होने वाला नहीं है। लगा लो तुम सर से लेके एड़ी से लेके चोटी तक की जोर, जितना लगाना जोर उतना लगा लो, लेकिन भगवान आत्मा इष्ट स्वभाव की अनुमोदना के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, वीतरागता प्रकट नहीं होगी, ज्ञायक भाव प्रकट नहीं होगा। भैया देखो भैया हम क्या करें? भगवान जी व्यसनों की रुचि छोड़ो, सबसे पहला उपदेश है 7 व्यसनों की रुचि छोड़ो भैया। जीवन में होना नहीं चाहिए एक भी भैया, यदि हो तो आसक्ति नहीं छोड़ पाओ, उपयोग वहां से हटेगा नहीं, दिन रात वो वस्तु चित्त में घूमती रहेगी। यदि गुटखा खाने की आदत हो तो गुटखा के बिना रह नहीं सकते भगवान। चित्त में वो रस घूमता रहेगा और वो रस जब तक घूमता रहेगा तब तक आपका ध्यान आत्मचिंतन में, आत्मनन में, अंतर अनुभव में लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि चित्त में वो वस्तु का चित्र झूलता रहेगा। चाहे व्यसन की रुचि कह लो, चाहे वासना कह लो, चाहे स्त्री कह लो, चाहे और कौन कौन से जितने भी दारू कह लो, चाहे जो कह रहा है हिंसा, शिकार आदि, पूरे 7 व्यसन ले लो, अब नाम नहीं बोल पाएंगे इस समय। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि अपनी रुचि, अपनी अंतर की दशा, अपनी आसक्ति के ऊपर अपना पूरा उपयोग खर्च होता है। अपनी आसक्ति के ऊपर, आसक्ति आसक्ति आसक्ति। और देखो भैया अपन मालूम है कहाँ सुधार करते हैं? जहाँ सुधार करने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ बैठे हैं तो कोई सुधार करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी आत्मा की चर्चा सुन रहा है, बड़ी आवाज, सुधार करने की जरूरत तो यहाँ से नीचे उतर के है। हाँ यहाँ बैठे हो आप, तत्व की चर्चा सुन रहे हो तो यहाँ सुधार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो आपको उपयोग बाहर भी भग रहा होगा तो हम 2-4 बार चिल्लाएंगे तो इधर उधर से घूम के आ जाएगा। यहाँ तो आपका उपयोग 2-4 बार पलट भी जाएगा, लेकिन भगवान जी यहाँ से नीचे उतरे और सब गायब। महासुधार करने की जरूरत है।
जहाँ आसक्ति है, जहाँ तीव्र राग है, जहाँ तीव्र मोह का परिणमन है, जहाँ तीव्र कसाय की भावना चल रही है, भैया वहां परिणमन बदलना है, वहां रुचि बदलना है अपने को। और यहाँ थोड़ी थोड़ी रुचि जो अपन जगा रहे हैं ना, तत्व चर्चा सुन के, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन के, ये वीतराग भगवंत का उपदेश सुन के, ये रुचि इसलिए जगा रहे हैं क्या भैया, जब वो कर्म की धारा के बीच में रहे तब ये आत्मा की प्रतीति बनी रहे, ये गायक भाव छूटे ना, मैं गायक भाव में आत्मा हूं, ये सुरति छूटे ना, इसलिए तो ये दिन रात का अभ्यास है। और नहीं तो भैया 1.5 घंटा सुबह और 1 घंटा दोपहर में और 1 घंटा रात में, काय के लिए? रामायण पढ़ने के लिए। दोपहर में काय के रामायण पढ़ी? कल तुम दोपहर में आए ना भैया। चौथी सती से गुरु आनंद स्वामी ने चौथी सती से निश्चय से क्या कहा है? अंतर आत्मा की। तो वो रामायण किस लिए? इसलिए एक था राम, एक था लक्ष्मण और एक था रावण। राम ने रावण को मारा और वो मिथ्या, मारा लक्ष्मण ने, कहानी भी झूठी और उपयोग उसमें ही लगा हुआ। कहानी भी झूठी और झूठी कहानी में उपयोग लगा हुआ है। सत्य को स्वीकार करके सत्य का चिंतन करने का कोई महत्व ही नहीं है भैया, कोई रुचि नहीं है। कौन सी वाली रामायण देखना है, टीवी में जो चलती है उस रामायण उस महाभारत मन लगता है। और भैया जो पद्म पुराण आदि में रामायण और महाभारत लिखी उसे पढ़ने में मन ही नहीं लगता। क्यों भाई? अच्छा बोला, टीवी की महाभारत और रामायण में मन लगता है, पद्म पुराण उठा के बैठने मन नहीं लगता, क्यों? चलिए बताओ, टीवी की कृष्ण लीला देखने में वो मजा आता है, कितना बेहतरीन रस आता है। और हम कह रहे हैं वही 2 घंटे जो टीवी की रास लीला कृष्ण लीला देख रहे हो, रंगीन है, पूरा आप तो हमें ये बता, वो महाभारत टीवी में अच्छी लगती है, शास्त्रों में नहीं, क्यों? कारण चाहिए हमें। भगवान जी वो मिथ्या का जहर, वो मिथ्या क्रियाओं में, और वो जो राग रंग हो रहा है वहां, राम रावण, राम और सीता को देख रहा है, वो राम और सीता की जो रास लीला दिखा रहा है, राम से कुछ वो बेसा परिणाम ही नहीं घटा, लेकिन वहां जो पुत्र परिवार भोगों की जो संतुष्टि दिखती है, रंग बिरंग की अपने जैसी दुनिया दिखती है, उस अपने जैसे भोगों में आनंद आता है। ना राम से मतलब, ना रावण से मतलब, ना सीता से मतलब, कोई से मतलब नहीं, मजा आता है उन भोगों में, क्योंकि जो भोग अपन कर रहे हैं वही भोग नहीं दिखा रहे हैं। और यही कहा भैया, वही रामायण पद्म पुराण खोल के पढ़ो तो, यही हरिवंश पुराण खोलो तो पसीने आ जाते हैं खोलने में, चलिए भैया भाषा समझ में नहीं आती, पसीने आ जाते, पसीने तुरंत पसीना आता भैया जी। बस यही तो कह रहे हैं, वो टीवी की रास लीला राग लीला है, वो राग लीला अच्छी लगती है। भैया पद्म पुराण में जो वैराग्य की लीला है वो अच्छी नहीं लगती। वो वैराग्य कहां से चित्त को भा जाए, वो आत्मा का रस कहां से चित्त को भा जाए, वो तत्व का रस कहां से चित्त को भा जाए। और यदि वो पद्म पुराण पढ़ भी ले तो उसमें क्या पढ़ेंगे, कितने भवन थे, कितने स्वामी थे, कितनी पत्नियां थी, या फिर उनने ऐसा किया, तर्क वाले में से कि तुम तो ऐसा कहते हो, उनने ऐसा कहा। वो उनका वैराग नहीं दिखेगा, बिल्कुल उनकी दीक्षा नहीं दिखेगी, उनका संयम बिल्कुल नहीं दिखेगा भैया। सिर्फ दिखेगा कि हम तर्क कैसे कर सके, भैया जी आपने इस उदाहरण में ऐसा कहा था और वहां तो ऐसा लिखा है। तर्क ही बस अपने बुद्धि का विषय, अपने लड़ाई का विषय, और अपन विकल्पों में कैसे उलझ रहा है, बस वो ही विषय दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ दिखाई देते नहीं। रुचि वो है, क्या कर लोगे आप? रुचि वो है। अब जब रुचि वहीं की पड़ी है, लगन ही उसी वस्तु की पड़ी है, अब तो तारण स्वामी की बात क्या समझ में आएगी भैया? अनमोय इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम, ये बात कहां समझ में आएगी? रावण को जला जला के इस दुनिया ने मैंने कितना हत्यारा कर दिया, जबकि रावण जैसी पात्रता नहीं, 6 समय दृष्टि
अरे एक स्त्री के कारण से उस पर इतनी लांछन लगे, पूर्व भाव के उदय के कारण से उसने कितनी स्त्रियों के जीवन को संवारा है, इसकी तो कोई गिनती नहीं। धर्मी था, धर्मी, विधर्मी नहीं था, महान पंडित था, महान विद्वान था। कितनी जीवियों को, कितनी स्त्रियों को उसने चारित्र में दृढ़ करा है। जब पद पढ़ते हैं तो आता है कथा, कितनी स्त्रियों को उसने चारित्र में दृढ़ करा है। राक्षस नहीं था, सुंदर पुरुष था, कामदेव जैसा शरीर था, पिति नारायण था। अब उस रावण को कितने लोग रोज जला रहे हैं, मैं जो जला रहे हैं वो तो सब नरक जाएंगे, उनकी छोड़ो। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबको एक ही चीज भा रही है भैया, क्या? दूसरे की निंदा, और रावण की निंदा करने में मजा आ रहा है। दूसरे के दोष, दूसरे के विकार को देखने में मजा आ रहा है, दूसरे के विकार को जलाने में मजा आ रहा है। लेकिन जो खुद के अंदर में विकार है उसका क्या है? उस सीता को एक बार देखने का परिणाम कि रावण की अपयश कीर्ति आज तक संसार में है। जबकि तीर्थंकर होने वाला जीव हो, एक बार उस स्त्री के प्रति राग का परिणाम, वो भी से स्पर्श करा था, फिर छोड़ दिया था, उठाया भरता उसका छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा उसकी ओर देखा भी नहीं, भाव भी नहीं आए। सती थी वो, कोई कुछ कर नहीं सकता उसके साथ, सती थी, कोई छू नहीं सकता। तो क्या कह रहा है, ऐसा तेज है वहां। एक बार उसके उस परिणाम का फल आज तक उसे अपयश कीर्ति कर्म का उदय है उसका आज तक। और भगवान जी अपनी नजर बताओ, भगवान जी जब एक बार का फल आज तक उसे दुनिया विराधना कर रही है और अपना परमानेंट रुझान ही वही है, अपना क्या होगा? क्या होगा? कहाँ जाएंगे? हम एक सिर्फ विचार करना है अपने को। कम से कम विचार तो कर ले, अपने आप को पापी तो मान लो भगवान जी, कह मान तो रहे हो, कितना माने। इष्टम चा परम इष्टम, तारे स्वामी कह रहे पाप छोड़ दो भगवान आत्मा, इष्ट में भी श्रेष्ठ इष्ट अपना स्वभाव है भाई। और गारंटी दे रहे हैं, गारंटी, इष्टम अनुभव। यदि अपने हृदय में अपने से इष्ट पद की अनुमोदना करते हो, अपने से गायक पद की अनुमोदना करते हो, अपने से अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव की अपने हृदय में अनुमोदना करते हो, तो गारंटी दे रहे करण स्वामी, विगत अनिष्टम, अनिष्ट तुम्हें छू भी नहीं सकता, अज्ञान तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता, मोह राग आदि के परिणाम तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते भैया, यदि इष्ट की अनुमोदना हृदय में है। तो उपयोग में यदि अपना गायक तारणहार परमात्मा है तो फिर अज्ञान अपने को छू भी नहीं सकता। बार बार कह रहे हैं जी, कहिए। सही बात है, जब तक पर्याय की ओर दृष्टि है तब तक ये सारा काम है। हम क्या कह रहे हैं? अपन कह रहे हैं कि मैं नंदमय हूं, आनंदमय हूं, लेकिन भगवान जी वो नंद आनंद में रम कहाँ रहे? कह तो रहे हो कि नंद आनंद में मेरा स्वभाव है, लेकिन उस नंद आनंद का रस कहाँ ले रहा है? और गुरु तारण स्वामी कह अमीर रमण तब मुक्ति पाओ, अमृत में रमोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इष्टम अनुभव, इष्ट स्वभाव अपना अमृत रसायन है, इस अमृत रसायन में रमोगे, तत्व चिंतन से, आत्मंथन से ज्ञान सूर्य का प्रकाश करोगे तो मुक्ति पाओ, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। ज्ञानानंद अंतर का स्वभाव उपलब्ध हो जाएगा और संसार परिभ्रमण की यात्रा छूट जाएगी। कब? अमीर रमण, अमृत में रमोगे तो, अमृत भाव अपने ज्ञान भाव में रमोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान तारण स्वामी की बात कितनी सच्ची है। देखो क्या कह रहे हैं आगे, पर जाओ विद्या। पर्याय भाव को बुलाने का एक ही उपाय है भैया जी। क्या कहना चाह रहे हैं भैया आप? हमें घर छोड़ना है, पुत्र छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, राग देश मोह के भाव छोड़ना है, कहना पर पर्याय, इस संसार पर्याय भाव से निकलना है बाहर। तो कहना एक ही उपाय है भाई, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं, एक ही मार्ग है। तारण स्वामी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? पर पर्याय विलियम कैसे बुलाएगी? ज्ञान सहावे कम जिनियम चा,
एक ही मार्ग है। यदि इन पर पर्याय से मुक्त होना है, इन कर्मों को जीतना है, तो ज्ञान सहावे, अपने इष्ट स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, अपने ज्ञान स्वभाव को अपने अंदर में प्रकट कर लोगे, सम्यक ज्ञान की ज्योति जला लोगे, वस्तु स्वभाव को पी जाओगे कि जो सर्वज्ञ ने कहा है वो ही सत्य है। इस वस्तु स्वरूप को पी जाओगे तो ही कर्म को जीत पाओगे। कर्मों को जीतने का अन्य कोई उपाय नहीं। पहले भगवान जी ऐसी रुचि लगे, दिन में हमने आपसे पहले आए थे, हमने जब भी आपको ये याद करवा के गए थे, आप भूल गए क्या? ये भावना तो चलते फिरते उठते बैठते होना चाहिए। जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं और जिन आज्ञा अनुसार मेरी प्रवृत्ति हो, कम से कम भाव ही कर लो भगवान जी, दोबारा भगवान की वाणी मिल जाएगी। अंतर मन से भाव कर लेना तो भैया जी ने कहा था, नियम ले लिया तो कच्छु नहीं हो। भावपूर्ण भावना यदि अंदर से निकलेगी, जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं और जिन आज्ञा अनुसार ही मेरी सम्यक प्रवृत्ति हो, तो भैया ये भावना भाव का विनाश करेगी, भय का विनाश करेगी, आपके अंतर के अज्ञान को धोएगी, आपके अंतर की जो अशुद्धि है उसको धोएगी। ये भावना ही पवित्र भावना है। इस पवित्र भावना से ही आपका मन धुलेगा भैया, चित्त की सफाई होगी। भगवान आत्मा यदि यही भावना भाते रहे, हम बच्चों के अनुसार चले, हम पति के अनुसार चले, हम समाज के अनुसार चले, होगा जिंदगी पूरी। हम भैया हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है तो हम अपने फर्ज के अनुसार चले, कर्तव्य के अनुसार चले, यही भावना बनी रहेगी भैया, तो हो गया जीवन पूरा। मिथ्यात्व मोह सहित हो गया जीवन पूरा। भगवान जी इस मिथ्यात्व मोह सहित जो जीवन पूरा हो जाएगा, उससे अनंत जन्म मरण ही अपने भाग्य में आएंगे और कुछ नहीं आएगा। देखो तो कितनी, अच्छा बताओ इस भावना भाने में कितनी दिक्कत है, कितनी दिक्कत है। जिन्हें भगवान की आज्ञा में रहूं, जिन भगवान की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूं, जिन भगवान की आज्ञा अनुरूप मेरा जीवन हो, ऐसी भावना पाओगे तो व्यसनों को छूते से ही करंट लगेगा। बात समझ में नहीं है? यदि ये भावना आपने दिन में 10-20 बार भा ली, हृदय से निकल गई, तो व्यसनों को छूते ही करंट लगेगा। तो करंट लगेगा भैया, इस सर्वज्ञ की वाणी सामने आके खड़ी हो जाएगी, आपकी भावना आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी कि आपने भावना भाई है वीतराग धर्म की प्रवृत्ति करने की, आपकी भावना आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और आपको अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करने, आपका अंतर मन आपको टोकेगा। अब आत्मा नहीं टोकेगी तो नहीं टोकेगी, लेकिन आपका अंतर मन टोकेगा। मन ही इच्छा करेगा और मन ही टोकेगा, गलत कर रहा है। मन की 2 धाराएं हो जाएंगी, वो सही और गलत का निर्णय करने लगेगा, ये सही है और ये गलत है, सही और गलत का भेद जानने लगेगा। मन की 2 धारा हो जाएंगी, ज्ञान धारा और कर्म धारा तो आपने सुनी है, लेकिन मन में ही 2 धारा हो जाएंगी, एक न्याय की और एक अन्याय की, ये सही है और ये गलत, ये धारा हो जाएगी भाई। शुभ अशुभ का भेद, सही गलत का भेद, मन में 2 धारा हो जाएंगी भाई। लेकिन कब होंगी भगवान जी, कब 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 ये बताओ, कब होगा या तीसरे बता जल्दी, अच्छे से बोलो कब होगा, जल्दी बोलो। बोलो जल्दी कब होगा? जब अपनी रुचि होगी और भगवान की वाणी को विश्वास क्यों आगे ये नहीं आ रहा, सवाल गलत बनता है, ये नहीं आ रहा, क्यों आया? जल्दी बोलो, बोलो कब होगा, आप बोलो कब होगा? अभी नहीं तो कभी। देख लो, इतना ही नहीं कह पा रहा है कि जिन भगवान की आज्ञा में रहूं, जिन भगवान की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूं, जिन भगवान की आज्ञा अनुसार मेरा जीवन हो, जब ये भाव होगा अंतर में तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिन्हें भगवान पे विश्वास तो करें, उन्हीं पे विश्वास नहीं है तो कभी नहीं होगा भैया। जब तक वो भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं है तो उनकी भावना भाने की तो बात ही बहुत दूर की हो गई। कितनी सरल सी बात है, कितनी सीधी सी बात थी, कोई याद करने का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था, और कितनी बार बोल चुके थिएटर में मुझसे।
कम से कम 10 बार से भी ज्यादा, उसके बाद भी वो बात अंतर से नहीं निकल रही। कितना जकड़ा है रे मन, कितना पकड़ा है ये मन, कितनी जोर से कस के रखा हुआ है मन कि वो बोलने रिपीट नहीं कर पा रहा है, यहीं की यहीं स्मरण नहीं कर पा रहा है, यहीं की यहीं नहीं बोल पा रहा है। कितनी पकड़ है, कितनी तेज पकड़ है व्यसनों की, वासनाओं की, इच्छाओं की, कर्तव्य की, भोक्तत्व की, विषय वासनाओं की, कितनी गहरी पकड़ है। इसलिए तो हमने कहा था टीवी की रामायण अच्छी लगती है और शास्त्रों की रामायण अच्छी नहीं लगती है। कारण यही है कि टीवी के रामायण में राग, रंग और व्यसन है, और भैया अपनी जो परम पुराण में जो है उसमें वीतरागता है, वैराग है और मुक्ति है। अच्छी कौन सी लगेगी भैया? टीवी वाली रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, रासलीला सब अच्छी लगेगी, और शास्त्र वाली समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आई, चित्त में नहीं चढ़ेगी। चित्र तो देखे ना। अब बेल को उपन्यास दे दो, आपने ये कहा तो अब बेल को उपन्यास दे दो, वो पूरा साक्षात झूल जाएगा भैया उपन्यास पढ़ने में, हर कुछ परिवार। जब तक पूरी नहीं होते पुस्तक, जब तक रखते ही नहीं है, वो नींद नहीं आती कि आगे क्या हुआ। उपन्यास पढ़ने वालों को जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक सांस उल्टी चलती भैया। भगवान आत्मा जब वो उपन्यास पढ़ने की रुचि, वो उसका एक कथानक नहीं भूल सकते आप, क्या हुआ क्या होने वाला है उसकी रुचि नहीं छोड़ सकते आप। भगवान जी, भगवान की वाणी तुम्हें उपन्यास से भी सस्ती दिखती है। तो हमसे तो बोलो मत, हमसे बोलोगे तो फिर बहुत खतरनाक हो जाए। भगवान की ये वाणी उपन्यास से सस्ती दिखती है, उपन्यास से सब सस्ती। भगवान जी जब तक ये जिनेन भगवान के वचन उपन्यास से भी ज्यादा फीके लगेंगे, उपन्यास ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिनवाणी तो जबरदस्ती पंडित जी आ गए, जबरदस्ती सुना रहा है, जब तक ये वचन उपन्यास से भी ज्यादा फीके लगेंगे तब तक इनका स्वाद आने वाला नहीं, तब तक आनंद आने वाला नहीं है। और भगवान जी उस आनंद को लेना है, नंदमऊ आनंदमऊ। भैया घेरा मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, लेकिन उस आनंद को लेना है तो अमी रमण, उस अमृत में रमण करना पड़ेगा भैया। बिना उस अमृत रसायन में रमण करे हुए वो परम अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने वाला नहीं। रमणता चाहिए। देखो भैया, भैया हम तो एक झटके में छोड़ देते हैं क्या। देखो बहुत सारे लोग मिलते हैं, भैया हम तो 7 दिन रसी से भोजन करते हैं। भैया बहुत अच्छी बात, एक एक दिन एक एक रस का त्याग, 60 रसी से 6 दिन 7 दिन, एक दिन तो छूट है ना, 6 दिन 6 दिन, हफ्ते के 6 दिन है ना, हम रसी से भोजन करते हैं। रसी से, रसी मतलब समझ गए? अरे दही, नमक, तेल, घी, शक्कर, तो एक एक रस का त्याग करके 6 दिन में हम 6 दिन रसी से भोजन करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि जिह्वा इंद्रिय का कंट्रोल रहे, आसक्ति छूटे। पक्का पक्का बता, फिर अभी हम कुछ बोलेंगे तो फिर 100% चाहिए। अरे हम कह रहे हैं आज नमक की रसी है तो आज शक्कर से पूरा भोजन होगा, तो ये कौन सी रसी, मुझे ये बताओ। पूरा मीठा ही मीठा भोजन बनेगा, ये कौन सी रसी पर ये बताओ। और हम ये कह रहे हैं भैया मान लो हाँ नमक आपने त्याग दिया, भैया मान लो शक्कर कम हो जाए, यदि दूसरे पदार्थ 4 पदार्थ बने, उन 4 में से एक बिना शक्कर का फीका बन जाए, उसे खा के बताओ आप समता भाव से, बिना ची पी करे, तो हम मान ले रहे भैया आपने रसी करी है। और भैया एक छोड़ा और 5 ज्यादा बढ़ा लिए, और 5 में थोड़ी ऊंच नीच हो गई, मान लो हाँ भाई तूने 5 की व्यवस्था बना ली, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई और तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए, तो कोई रसी फंसी नहीं, कोई रसी फंसी नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है संयम तो करो, लेकिन विवेक के साथ तो करो। भगवान जी संयम करो, परिणाम सुधरे,
परिणाम बने रहे विशुद्ध, परिणामों में निर्मलता बनी रहे, इसलिए संयम करो। परिणाम बिगड़े इसलिए संयम मत करो। भगवान जी अब तारण स्वामी क्या कह रहा है, पर जाओ विलियम, मिला लो भगवान जी, जल्दी 10 मिनट बचे मात्र। पर जाए विलियम, न्यान सहावेन कम जिनियम च। यदि आसक्ति को जीतना है तो सम्यक ज्ञान ही एक उपाय भैया। अपने मन की अंतर में जो आसक्ति अज्ञान आसक्ति है, इस आसक्ति को जीतना है तो ज्ञान सहावेन सम्यक ज्ञान ही उपाय है, बस समीचीन ज्ञान ही उपाय है। भगवान की इस अमृत में वाणी का निरंतर चिंतन ही उपाय है। एक ही मार्ग है आत्मचिंतन, एक ही मार्ग है तत्व का चिंतन, एक ही मार्ग है मैं इन पर पदार्थों से भिन्न गायक परमात्मा हूँ। एक ही मार्ग है अपने अनुभव का भैया, अपने अनुभव के अलावा और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। लेकिन भगवान जी अपन इसकी ओर आगे तो बढ़े। देखो भैया, एक दिन में व्यसन नहीं छूटते, हम भी मानते हैं, हम भी यहाँ तक आए तो हमें मालूम कैसे आए। एक दिन में कुछ नहीं छूटता, लेकिन भैया अभ्यास करने से सब कुछ छूटता है। एक दिन में कुछ भी नहीं छूटता, लेकिन लगातार अभ्यास करने से सब कुछ छूटता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में सत्य का ज्ञान इसी को कहते हैं कि कुछ मेरा था ही नहीं, अपना मानने की तो भूल थी भगवान आत्मा। ज्ञान इसी का नाम है, बस ज्ञान काहे का नाम है कि अपनी भूल मिट जाए कि मेरा कुछ था ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, सिर्फ अपना मानने की भूल थी। और ये अज्ञान की अपना मानने की भूल मिट्टी आती है, अपनत्व भाव की भूल मिट्टी आती है। ऐसे जैसे जैसे भूल मिट्टी आती है वैसे वैसे सब अपने आप ही छूटता जाता है भैया। अपनत्व की भूल मिटी और सब कुछ खत्म। ममत्व भाव छोड़ने का नाम, आचार्यों ने ममत्व भाव छोड़ने का नाम गृह त्याग कहा। घर छोड़ने का नाम गृह त्याग नहीं कहा, वो तो व्यवहार होता है ज्ञानी का। ममत्व भाव छोड़ने का नाम गृह त्याग कहा है। छोड़ सकते हो, छोड़ ममत्व भाव छोड़ गया मतलब घर में रहते हुए भी त्यागी, गृह त्यागी कहते हैं। घर में ही रह के छोड़ दे, में कहीं भी रहते छोड़ दो, ममत्व भाव छूटना चाहिए। ये तो मुनि नरक जाना है, और बाहर भेद कर लिया, अंतरंग का परिक्रिया छूटा नहीं, अंतरंग में संयम आया नहीं, इसलिए तो शास्त्रों में लिखा है कि उनको नरक जाना है। ये चीजें कहने अब भली भी मंदिर भगवान का छूटा रहता है दूसरा नहीं मुनि नहीं, अब ऐसा कहो, इस बात को कहने का तरीका है। अरे एक मिनट ऐसा कहो कि चर्चा समाधान ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि 7.5 करोड़ आधर्मी कुलिंगी वो नरक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ममत्व भाव नहीं छोड़ा। ऐसा कहो, दूसरे के हृदय पे ठेस ना पड़े, बस भैया। लेकिन इस बात को सुन के ये याद रखो, यदि आप कुलिंगी की सेवा कर रहे हो तो आप कुलिंगी को मानने वाले भी तो कुलिंगी इतने जाएंगे, तो उनके मानने वालों की कोई लिमिट नहीं, कछु नहीं है। सेवा कर रहे हैं उनको तो पता ही नहीं, उसके बाद तो इसलिए तो वो अज्ञान के अंधकार में आगम नहीं पड़ रहा है। यही तो आगम और आप्त की श्रद्धा नहीं है। जब जैन धर्म के मानने वाले, जैन धर्म की राह पर चलने वाले सब नरक गति को जाएंगे, अन्य धर्म वालों को क्या होगा? एक मिनट जैन धर्म जैन धर्म में तो चलते हैं एक मिनट जैन करते ही नहीं है। हम 1 मिनट में आपकी बात का समाधान कर रहे हैं। जैन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, पहली बात, एक बात ये आप बात सुनो अच्छे से ध्यान से, जैन धर्म के अलावा कहीं भी कुछ भी हो रहा है, जैन धर्म के अलावा जितने भी जीव है वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, वहां धर्म नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन अन्य मत में भी जीव स्वभाव से स्वर्गों में जा सकता है, और जैन धर्म में भी जो 28 मूल गुणों का शुद्ध पालन कर रहे हैं, शुभ भाव में है, वो भी स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन जो 28 मूल गुणों की विरागना कर रहे हैं, उनका नरक गमन पक्का है। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि स्वर्ग पे जैनों का अधिकार है, स्वर्ग मोक्ष पे जैनों का अधिकार है। बस हमारा ये है, नरक में सीड इफेक्ट से आपसे मेरी चर्चा हुई थी,
और जब जैन धर्म को मानने वाले जो उस चीज पे चल रहे हैं वो नरक में जाएंगे, तो दूसरे लोग तो 100% जाएंगे, तो नरक में उसी जगह। ऐसा नहीं है, आप अब यही गलत कह रहे हो ना, आप यही गलत कह रहे हो। पहली बात, एक मिनट, इस बात को हम अभी समाधान कर दे रहा है कि इस पंचम काल में जेब से नहीं कह रहा, ये प्रवचन में आई है। जैन धर्म मानने वाले भी नरक जाएंगे, तो फिर कहाँ दूसरे लोग कहाँ अरे जाएंगे? इस पंचम काल में शांत इस पंचम काल में जितने भी पंचम काल में जीवों का जन्म हुआ है, यहाँ अपन ने आगम में पढ़ा हुआ है कि यहाँ जिन जीवों का जन्म हुआ उनकी अगली गति अधिकतर जीवों की तिर्यांचो नरक ही है। क्या कर लोगे आप? नहीं, जब ज्यादा हो 2000 सागर के लाने ने उससे निकला थे जी में 1260 और 740, 1260 तो स्वर्ग के हैं और 740 नरक के हैं, तो काय नरक चल रहा है। और दूसरी बात, वो चौथे काल की और भोगभूमि की व्यवस्था है। भोगभूमि और चौथे काल से जो भी जीव निकलते हैं उनके जीवन में संयम सदाचार, भोगभूमि वालों को रखते सही नहीं, तो वो तो नियम से स्वर्गों में ही जन्म लेते हैं। तीनों भोगभूमि वाले जीव स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं। और जो त्रियंश गति के महामत्स्य वगैरह है भैया, उनकी भी जो पंचम गुण सामर्थ्य, उनकी भी सीट स्वर्गों में फिक्स है। तो उन जीवों के लिए तो फिक्सेड है। जो मैंने आपसे चर्चा की, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। बिल्कुल सही बात है। अरे अब हमें ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा, मूलाचार या काय में पढ़ा था हमने कि पंचम चर्चा समाधान में तो संख्या है, मूलाचार या किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि यहाँ जन्म लेने वाले जीवों की गति 2 है, त्रियंच और नर। कारण क्या है? अति बहुलता की अपेक्षा से, सभी की अपेक्षा से नहीं है, सभी की अपेक्षा थोड़ी ना है भैया। दया करने वाले, दान करने वाले, परोपकार करने वाले जीवों की भी कोई कमी नहीं है। आपने कोरोना काल में देखा है भैया, लूटने वालों की भी कमी नहीं थी और बांटने वालों की भी कोई कमी नहीं थी भैया। वही तो कह रहा है, लूटने वाले बांटने वाले दोनों थे भगवान जी। इसलिए अपन कुछ कह सकते नहीं है, जीव अपने परिणामों का फल स्वयं भुगतता है। लेकिन मोक्ष जाने की व्यवस्था मात्र वीतराग धर्म में ही है और कहीं नहीं है भैया। अपन अंतिम बात कहकर अपनी बात पूरी करें भैया। इष्टम चा परम इष्टम, मूल बात, इष्ट में भी जो परम इष्ट है वो अपना त्रिकाली स्वभाव। अपन सारी शंकाओं का समाधान एक ही है भैया, क्या कि अपन यहाँ बाहर की व्यवहार की दृष्टि से हटे और इष्ट अनुभव है। कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, इस सारे विकल्प से हटके इष्टम अनुभव। यदि अपन जिनेंद्र भगवान की वाणी की इष्ट भाव की अनुमोदना करेंगे तो विगत अनिष्टम भैया, समस्त प्रकार का अनिष्ट बिला जाएगा। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं पर पर्याय विलियम, है जीवात्मा अंतर में देखो, स्वभाव की ओर देखो तो पर पर्याय विलियम, तो पर पर्याय का भाव विला जाएगा। ज्ञान सहावेन कम जिनियम चा, और भव्य आत्मा इस संसार से पार होने का एक ही उपाय है, क्या? ज्ञान सहावेन कम जिनियम चा, कि मैं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा ही। अब आपको जैसे मानना हो वैसे इस बात को मान लो, जैसे करना हो वैसे इस बात को स्वीकार कर लो। दिन रात उठते बैठते सोते जागते जैसे सत्य की प्रतीति रख सकते हो, क्या कि जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं और जिन आज्ञा अनुसार मेरी प्रवृत्ति हो। तो भगवान की आज्ञा में आया है कि मैं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं, पर भाव से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस सत्य की इस भावना को, जिन भगवान की आज्ञा में चलने की भावना को, और मैं ज्ञायक आत्मा हूं, इस सत्य की प्रतीति को आप जितनी रुचि से अपने हृदय में रख सकते हो, इस भावना को आप जितनी बार निरंतर अपने चित्त से भा सकते हो भैया, उतना ही अपना कल्याण होगा भैया। इसके अलावा और कहीं मुक्ति, इतना तो मानोगे ना। ज्ञान सहावेन कम जिनियम च, ज्ञान के अलावा और कहीं कर्मों को जीतने का मार्ग।
जाई 24 में। और ज्ञान क्या कह रहा है भैया कि मैं आकर्ता, मैं आभोक्ता, मैं ममल स्वभावी गायक तत्व परमात्मा ही हूँ और पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध भैया। ऐसा अपन तत्व का श्रद्धान करें, ऐसी आत्मभाव की रुचि लगाएं तो इस संसार के जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी भैया। यही आचार्य श्रीमद जयंत तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है।